दोस्तों, आज मैं उठी हूँ 3 दिन में। बड़ी मुश्किल से मेरी हो रही थी तबीयत खराब। मैं गई थी हरिनगर। वहाँ मतलब हमारी चाची लगती हैं, चाचा सास, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो वहाँ गई थी मैं। पता नहीं क्या हुआ, मेरे अचानक से वहाँ घबराहट होने लग गया और मेरी एकदम से वही तबीयत खराब होने लग गई थी। फिर मैं घर भी आई तो कभी मेरा बीपी लो जा रहा, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, ऐसे ही हो रहा था। फिर पचाने अचानक से परसों मुझे इतना बुखार, घबराहट और मेरे शरीर में इतना दर्द हुआ ना कि रात काटनी भी मुश्किल हो गई, है ना। बहुत ही दर्द रात काटनी भी मुश्किल हो गई थी। और बार बार टॉयलेट, पता नहीं क्या हुआ, शुगर भी बढ़ा, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ मुझे। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर बुखार की दवाई पूरी रात रोती रही परसों, क्योंकि उठ भी नहीं पा रही और दर्द बुखार, दो कंबल ओढ़े तब भी मुझे ठंड लग रही थी। बहुत तबीयत खराब हुई और फिर बुखार की दवाइयाँ ही ले रही हूँ। अगर हॉस्पिटल जाऊँगी तो फिर या तो वो एडमिट कर देते हैं या फिर मेरे, क्योंकि बीमारियाँ ज़्यादा है, फिर मेरे पूरे टेस्ट होते हैं। इसलिए मैंने सोचा पहले बुखार की दवाइयाँ से थोड़ा आराम मिल गया मुझे। लेकिन 3 दिन से खा ही रही हूँ 3 टाइम बुखार की दवाई। और खाने का ऐसे कुछ मन तो मेरा पहले से ही नहीं कर रहा था, करता है, पता नहीं क्या होगा मुझे। खाने पे मेरे किसी भी चीज़ पे मन नहीं जाता। और अभी बैठी हुई हूँ। अभी देखो, पहले बारिश, कपड़े डाले थे छत पे, फिर बारिश होने लग गई, फिर वो नीचे लाए, फिर धूप निकल गई। आजकल ऐसे ही हो रहा है, उसी टाइम बारिश धूप। मौसम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन और सूर्यांश भी सो रखा है, अभी नहा के सो गया ठंड में। और मैं बैठी हुई थी, मन तो नहीं करता मेरा कि ब्लॉग बनाओ, लेकिन मैंने सोचा चलो ऐसे ही, ऐसे बैठे ही ब्लॉग बना लेती हूँ। आजकल तबीयत ऐसे ही जा रही है। जो हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी भाई है रविंद्र बोगड़ा, उनको भी कल बहुत टाइम से लड़की देख रहे थे। उनके मम्मी पापा, भाई साहब हमेशा ही कहते थे बहू नहीं मिल रही है। और चलो, उनको भी लड़की मिल गई है। लड़की अंकिता नौटियाल अच्छी है, वो भी ब्लॉगर है लेकिन अच्छी है। स्वभाव अच्छा लग रहा है उसका, बोलना चालना खुला अच्छा है। ऐसे नहीं है कि, अच्छी लगी लड़की, बोलने चाल के, खुले विचार की जो है बोल देती है, अच्छी है। उसकी सोच भी बहुत अच्छी है। जैसे कि आजकल उत्तराखंड की लड़कियों के तो भाई वाह, ऐसे रखे कि ऐसे लड़का चाहिए, वैसे लड़का चाहिए, चाहे उनके पास कुछ हो ना हो, है ना। अपने घर में चाहे वो जैसे भी हो, लड़का हाई फाई चाहिए। हाँ, जब अपनी किस्मत में अगर होगा ना, तो जो वैसा लड़का होगा वो भी हाई फाई बनेगा। और जब अपनी किस्मत में नहीं होगा ना, तो सरकारी छोड़ के कुछ भी हो, जब किस्मत में होगा नहीं ना, तो वो भी कंगाल हो जाता। परेशानियाँ पीछा नहीं छोड़ती हैं। किस्मत का बहुत बड़ा खेल होता है इसमें। अगर तुम्हारी किस्मत में सरकारी लड़का है तो ज़रूर मिलेगा, और अगर मिल भी गया, जो किस्मत में सुख हो गई नहीं, तो तब भी परेशानियाँ तो झेलनी पड़ेगी। और अगर किस्मत अच्छी है तो साधारण लड़का भी, उसके साथ भी अच्छी ज़िंदगी चल सकती है। और आजकल तो गांव पहाड़ ऐसे कुछ है नहीं, क्योंकि
पहले था हम लोगों के टाइम में तो ना फ़ोन था, ना रोड थी, ना बिजली थी, ना कुछ था गांव में। आजकल तो हर सुविधा है भाई गांव में, ऐसे कुछ है ही नहीं। नेट, पानी, लाइट, हर चीज़ की सुविधा। बस एक फ़ोन करो मार्केट में और गाड़ी में सारा सामान तुम्हारे घर पे आ जा रहा है ना। और पहले तो ये था कि सुबह जाना पड़ता था है, फिर आओ शाम को आओ। चाहे तुम 10 किलो गेहूँ ले जाओ, चाहे तुम 5 किलो चीनी के लिए, पूरा दिन बर्बाद हो जाता था। पहले ऐसे था, अब तो ऐसे कुछ है नहीं, है ना। अच्छा खासा हो जा रहा है। और दोनों ब्लॉगर हैं तो बहुत अच्छा है, एक ही उसमें है दोनों, और अच्छे उसके उस दिन से अच्छे सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं। अच्छा है भाई साहब, उस जो रविंद्र बोगरा के पापा है उनका स्वभाव बहुत अच्छा, मिजाज है, हंस दिल है भाई साहब, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो। खुले विचारों के और खूब अच्छा, हंसी मजा ऐसे ही होना चाहिए, है ना। और दोनों को वैसे तो हमने बधाई दे दी थी, पर अपने चैनल के माध्यम से भी दोनों परिवारों को बहुत बहुत बधाई हो, और सभी को बहुत खुशी हुई है। कह रहे थे लड़की नहीं मिल रही, अरे जहाँ लिखा होगा किस्मत में लड़की तो बनी है। जब जन्म लेते हैं ना तो हर लेखा जोखा उसी टाइम हो जाता है ना। तो अच्छी लड़की मिली है, अच्छी जोड़ी है, हंसमुख है। वो भी रविंद्र बोगरा, पी लो भाई, पहाड़ी भाई पी लो चाय, वो भी हंसमुख है। उनके परिवार भी सारे खुश दिल हैं, वो भी वैसे ही है। अंकिता नौटियाल अच्छी लड़की है, जैसे उसने बाहर पढ़ाई लिखाई बाहर रहती है हरियाणा में, देखो उतने अच्छे से वो गांव का पूरा, वो समझदार है। समझदारी होनी बहुत ज़रूरी है, समझदार इंसान होना बहुत ज़रूरी है। और अभी तो उनकी सगाई होगी उनकी, अभी तो उनकी शॉपिंग चल रही है। चलो बहुत बहुत बड़ा, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा है क्योंकि मेरी ना हालत ख़राब हो रही है। बुखार, बहुत ख़तरनाक बुखार है भाई, इनसे बच के रहना। खैर मेरी तो कई परेशानियां हैं, ऐसे कुछ नहीं है। मुझे तो अब पता नहीं किस वजह से भी आई, पर बहुत हालत ख़राब, मतलब परसों रात काटनी मुश्किल हो गई थी। जब मैं वहाँ भी गई थी ना हरिनगर, जहाँ चाची हुई, तो वहाँ भी मेरा एकदम चेहरा ऐसे ही हो गया था। तो वो मेरी देवरानी का फ़ोन भी आया था कि दीदी आपकी तबीयत कैसी है, आपको देख के डर लग रहा था। और एक चाची है ना, चाची ने भी मेरे यहाँ पे हाथ रख दिया था। मैं एकदम से, मतलब मेरी अजीब सांस फूलने लग गई थी। और मेरा इमोशनल तो मैं हूँ किसी, चाहे कोई भी हो, मुझे बहुत गंदा ही लगता है ना ऐसी जगह पे। वो चाची ने भी एकदम से मुझे कहा कि शांत हो जा, शांत हो जा, शांत, ऐसे रखा उन्होंने। और मेरा ना घर आते आते बीपी लो हो गया था, और 1-2 दिन तो लो ही रहा। उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई ना, बहुत मुश्किल। कल तो देशवाल जी की छुट्टी थी, इसलिए पूरे दिन वो देखभाल पे लगे हुए थे, कभी दवाई, कभी कुछ देख रहे थे। चलो नमस्ते सबको। और मेरे से बैठा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं ऐसे बैठी हूँ। जय माता की।